बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं महबूब न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शरीफ रिंद। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ऐसी चीज़ के बारे में शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो जितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपके समझने के लिए, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसकी वजह से ये आजकल जो तुर्किया में ज़लज़ला आया है, उससे पहले भी काफ़ी मुल्कों में जो ज़लज़ले और सुनामियाँ जो आ रहा है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हार्प कहा जा रहा है। हार्प का क्या मतलब है, ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, ये कैसे मुमकिन है कि एक टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो ज़लज़ले आएँ, वो सुनामियाँ लाए, वो बारिशें बरसाए, हत्ता कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप किसी भी फ़ौजी सरगर्मी को, फ़ौजियों के जहनों को आप चेंज कर सकते हैं ताकि वो बर वक्त और दुरुस्त फैसले ना कर सकें। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में मज़ीद बात वाज़े करने के लिए हमने कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पेश करने हैं आज, जो कि आजकल बड़ा बहस चल रहा है इस बात पर कि ये जो ज़लज़ले और सुनामियाँ आ रही हैं, कहीं ये उसी टेक्नोलॉजी का काम तो नहीं जिसके बारे में पहले भी कहा गया था कि ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए और इस धरती के लिए, ज़मीन के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होने वाली हैं। तो मैं आपको कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है, इसका फॉर्म है वो है हाइपर एक्टिव एक्यूस्टिक रिसर्च प्रोग्राम। ये अमेरिका की रियासत अलास्का में 1993 में जो है वो शुरू किया गया था, जिसको अमेरिकी फ़िज़ाया, बहरी और समेत दीगर एजेंसियां की सपोर्ट हासिल थी। ये काम कैसे करता है, ये बरकी मैग्नातिसी लहरें ये बनाता है, और ये उसी की बदौलत ये पूरी दुनिया के जो भी वायुमंडल है, जो भी ये बारिशें बनाने वाले सिस्टम हैं, या जो ज़लज़ले आते हैं, सुनामियाँ आती हैं, इन पे ये असरअंदाज होती हैं ये लहरें। अच्छा, असरअंदाज किस तरह होती हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा वाज़े कर दूँ। ये जो मैग्नातिसी लहरें हैं ये फ़िज़ा में भेजी जाती हैं। फ़िज़ा से आप किसी भी तरह जो है वो मौसमी तब्दीली हो, या आप जो सुनामी हो या ज़लज़ले हो, उसको वहाँ से ये कंट्रोल कर सकते हैं। 1993 में ये स्टार्ट की गई थी, ये 2015 को मुकम्मल हुई। उसके बाद ये अमेरिका के जो इदारे हैं उनके हवाले की गई कि आप इसका जो इस्तेमाल, इसको बनाने का जो मकसद किया था अमेरिका का, और जो बताया गया था कि ये इसलिए बनाई गई है कि आने वाले दिनों में जो मौसमी तब्दीलियां हैं या जो भी कुदरती आफात आती हैं, तो उसको कंट्रोल करने में ये टेक्नोलॉजी मदद करेगी। लेकिन ये ऐसे नहीं हो रहा। हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। हो ये रहा है कि मिसाल के तौर पे आप 2010 में एंटी का ज़लज़ला देख लें, 2010 में चिली का ज़लज़ला और सुनामी देख लें, 2011 में जापान की सुनामी और उसमें आने वाले ज़लज़ले के आप मनाज़र देख लें, और उसके साथ साथ 2010 और 2023 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने भी कई सवालात उठा दिए हैं। बैरून मुल्क की जो मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी बात कर रही है, क्योंकि हालिया दिनों में अमेरिका ने 3 ऐसी चीज़ें मार गिराई हैं, 3 ऐसी चीज़ें नाज़रीन मार गिराई हैं जिसमें अमेरिका खुद परेशान है कि ये मेरे मुल्क के ऊपर पता नहीं कौन सी चीज़ें थी जिनको मैंने उड़ती हुई चीज़ें। एक तो गुब्बारा था, चाइना का गुब्बारा था, वो तो चाइना ने एक्सेप्ट भी कर लिया। दूसरी जो और 3 जो चीज़ें उसने गिराई हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये खलाई मखलूक हो, या हो सकता है ये किसी मुल्क का काम हो कि अमेरिका की जासूसी कर रहा है, लेकिन वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हार्प पे। तो जो हार्प टेक्नोलॉजी है ये काम कैसे करती है, तो ये काम ऐसे करती है कि जो ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट है, जो एक मैं आपको ऐसे समझा लूँ कि एक तह होते हैं, एक तह, उसके बाद दूसरा तह होता है ज़मीन का। आपने कभी बोरिंग किया होगा ट्यूबवेल के लिए, तो आपको पता चलेगा कि कभी दूसरी मिट्टी आ रही है, कभी तीसरे किस्म की मिट्टी आ रही है। तो इस तरह से जो उसकी लेयरें हैं उसको प्लेट कहा जाता है। तो उनको ये असरअंदाज करती है अपनी मैग्नातिसी लहरों से कि कहाँ पे जो है उसको ज़्यादा, अब उस पर हलचल आती है तो उससे ज़लज़ला बन जाता है। अभी जो तुर्की में ज़लज़ला आया है तो इस पे भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं कि ये तुर्की में, क्योंकि इस तुर्की के ज़लज़ले से आने से पहले हालैंड के थिंक टैंक्स जो थे उन्होंने 3 फरवरी 2023 में खित्ते में आने वाले बड़े
واقعات کو پہلے سے ہی پیشن گوئی کر کے بتا دیا تھا۔ تو ناظرین، اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ ترکی، شام اور یہ جو ممالک ہیں تو ان میں زلزلے کے ہمیں خدشات نظر آ رہے ہیں۔ کیا اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس پہ زلزلہ آئے گا؟ اب دوسرے مرحلے میں بھی انہوں نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ دوسرے مرحلے میں پاکستان، چین، نیپال، افغانستان اور اس کے جو ارد گرد کے پڑوس ممالک ہیں اس میں بھی یہ زلزلے کے جھٹکے آئیں گے۔ انہوں نے پہلے سے ہی ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ یہ ہالینڈ کے تھنک ٹینک ہیں جو انہوں نے 3 فروری کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ یہ بنانے کا اس کا جو میجر کازز تھا، جو میجر اس کا ریزن تھا، وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے آنے والے دنوں میں جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں یا سونامیاں ہیں یا جاگرفی، اس کو روکنے کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ مددگار تو اپنی جگہ، اب اس پہ یہ جو وار ہوتے ہیں، جنگ ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی ویپنز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ گھر بیٹھے جس ملک کو چاہیں وہاں سے سونامی سے ڈبو سکتے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے اس ملک کو زلزلوں میں، قدرتی آفات میں ڈال سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں بارشیں بے پناہ برسا کے اس میں سیلاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ 80% لوگ، 80% دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اسی پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے امریکہ نے بنائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا اس سے جو ہے وہ نقصانات نہ کرے کہ ایسے بھی ہو جائے کہ دھرتی جو ہے پوری ختم ہو جائے، انسان اپنی تباہی کا ذمہ وار خود بن جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن آج میں آپ کو جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہارپ ٹیکنالوجی جو امریکہ نے 1993 میں اسٹارٹ کی تھی اور 2015 میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ یونیورسٹی کو دے دی تھی کہ آپ اس پہ کام باقاعدہ اسٹارٹ کریں۔ جیسے ہی ان کو ملی ہے تو تجرباتی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونامی اور زلزلے اور قدرتی جو آفات ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات خدا نے بنایا تھا، اس نے خدا کی خدائی کو چیلنج کر کے اس میں ایسے جو ہے وہ ٹیکنالوجی یوز کر کے اب اپنی قیامت کے منظر خود ہی بنا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بہت ہی نقصان کار آگے چل کے ہونے والی ہے، کیونکہ ابھی تو یہاں تک بات ہوئی ہے کہ زلزلے آئے ہیں اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ پاکستان پہ بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس کے نشاندہی کی گئی ہے پاکستان، افغانستان، نیپال، چین، دوسرے ممالک میں بھی کیا ہوگا۔ اللہ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، لیکن اس پہ سوچنا ضرور ہے۔ آنے والے پروگرام تک اپنے میزبان شریف کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔